मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मैं अहमदाबाद संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं। एक जमाना में अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था। वहां करीबन 75 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिल थी और ये मिल के जो कर्मचारी थे वो गरीब थे, वो दलित थे। अक्सर वो मिल समय के अवधि में वो बंद हो गई और कुछ चंद मिलें अभी बची है। उनके जो कर्मचारी थे, जो बेरोजगार कर्मचारी थे, उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। हमारी गुजरात सरकार ने उन लोगों के लिए कई योजना की है, मगर वो छोटे छोटे व्यवसाय करके उनके बच्चे के लिए पढ़ाई, उनके रहने के लिए आवास के उनको दिक्कतें आती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करता हूं कि क्या वो क्लोज मिल टेक्सटाइल जो है, उनके जो बेरोजगार लोगों हैं, उनके लिए सरकार, भारत सरकार कोई एक पैकेज लेके आएगी ताकि उनकी स्थिति सुधर सके। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मुख्यतः माननीय सदस्य का प्रश्न हैंडलूम से संबंधित है, इसलिए जिस मिल की वो चर्चा कर रहे हैं वो इस प्रश्न का एक अंग नहीं है, मुख्य प्रश्न का अंग नहीं है। फिर भी उन्होंने जो चिंता व्यक्त की है उसके संदर्भ में एक जानकारी उन्हें देना चाहती हूँ कि 1 अप्रैल से हम लोग विशेष पावरलूम पूरे सेक्टर के लिए एक विशेष पैकेज घोषित करने वाले हैं और हमारी कोशिश ये है कि पावरलूम के वर्कर्स उनके आय में वृद्धि हो। अगर इसके संबंध में किसी भी वर्कर को आप जोड़ना चाहें स्कीम से तो निश्चित रूप से मैं सहायता करूंगी। ताम्रध्वज साहू। सम्माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं यहाँ से प्रश्न करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के घ में जानकारी दी है, उत्तर दिया है कि बहुत सारे योजनाएं हैं बुनकर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। मेरा सीधा छोटा प्रश्न है, बुनकरों के लिए जो योजनाएं बनती हैं उसको बड़े बुनकर के नाम से बड़े बड़े फैक्ट्री या उद्योगपति लाभ लेते हैं, जबकि ग्रामीण अंचल में रहने वाले छोटे बुनकरों को गांव के उसका लाभ नहीं मिल पाता। मेरा सीधा प्रश्न माननीय मंत्री जी से है, ग्रामीण बुनकरों को उनके उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या आप निःशुल्क जमीन, शेड निर्माण व कच्चे माल की खरीदी के लिए बिना ब्याज का ऋण तथा उनके उत्पाद की बिक्री के लिए जिला मुख्यालय, प्रदेश मुख्यालय में मार्केटिंग की व्यवस्था की योजना बनाएंगी क्या? धन्यवाद। माननीय सदस्य से एक चिंता मैं शेयर करना चाहती हूँ कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे एक जो सेवा का हमें अवसर मिला उससे पहले 2014 से पहले लगभग 4-5 वर्ष तक टेक्सटाइल की लगभग 10 से 18 तक स्कीमें उस पर कोई काम नहीं होता था। तो मतलब भारत सरकार का आवंटन होता था राशि का, लेकिन धरातल पर कुछ पहुंचता नहीं था। वो सारी की सारी 10 से लेकर 18 स्कीम्स, वो सब की सब, और इसका उल्लेख सदन में कई बार हुआ है। उसकी वजह से 2-3 चिंताएं पूरे क्षेत्र को ग्रसित कर चुकी हैं। आप बुनकर तक लाभ पहुंचाने की जो बात करते हैं, मैंने जिस सेंसस का उल्लेख किया वो साल 2009 में हुआ। उस सेंसस में बुनकर समाज से संबंधित कई प्रश्न, कई चिंताएं व्यक्त की गई, लेकिन समाधान हेतु कई चीज़ें नहीं हुई। आज मैं, मेरे साथ ही बैठे हैं हमारे एक वरिष्ठ मंत्री अर्जुन मेघवाल जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो मैं अधीरता का एक बहुत पुराना वो रहता है उपहास करने का, लेकिन बुनकरों की सबसे बड़ी चिंता ये थी, जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा कि हमें क्रेडिट चाहिए, लेकिन क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस आसानी से हम तक पहुंचते नहीं। एक, हमने सभी वीवर सर्विस सेंटर्स के माध्यम से मुद्रा लोन से हर बुनकर को जोड़ा, लेकिन दूसरा, हमने वित्त मंत्रालय से विशेष निवेदन किया कि आप बुनकरों के साथ हमारे मंत्रालय के समन्वय से मीटिंग कीजिए। बुनकर ये कहता है कि नाबार्ड की व्यवस्था अगर हमको भी मिले तो हम उस व्यवस्था का लाभ उठाना चाहेंगे। अर्जुन जी ने हमारी बात रखी और मैं आभार व्यक्त करती हूँ अर्जुन जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि कल उन्होंने एक निर्णय लिया है कि नाबार्ड में अब इसको भी, हैंडलूम को भी एक एंटिटी की तरह लिस्ट किया जाएगा ताकि क्रेडिट सिक्योरिटी हम बुनकरों को दे सके। आपने एक प्रश्न किया अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने, कि बुनकर की दरकार ये है कि उसकी लूम जो है वो काफ़ी पुरानी हो जाती है, फिर चलती नहीं,
और लूम के लिए वो उधार लेता है और फिर उसी उधार के तले वो दबता जाता है। तो पहले तो हमने क्रेडिट को अवेलेबल करवाया किफ़ायती दामों में, क्रेडिट को सरल तरीके से नाबार्ड से जोड़ा, और बुनकरों को लूम की व्यवस्था कैसे करें उसके भी एक हथकरघा संवर्धन सहायता योजना का निर्माण हमने किया है। उसके अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से एक एक बुनकर को जोड़ा है जिसके पास लूम है, और हमने ये कहा है कि हम WSC जो वीवर्स सर्विस सेंटर है उसके माध्यम से कैंप्स प्रत्येक बुनकर के क्लस्टर में लगाएंगे, जहां पर बुनकर आकर क्या नया लूम चाहिए वो अपने आप उसको सिलेक्ट करे। बुनकर जब लूम प्राप्त करता है तो उसे मात्र 10% की राशि देनी है, 90% पैसा भारत सरकार देगी। ये निर्णय हमने किया है। अनुपम हाजरा जी। Thank you, madam. Yes. I'd like to ask through you to the minister. Yes. I represent the constituency of Bolpur, and in Bolpur, Shantiniketan Handicrafts is quite well known. That is, products made of batik, butik, kantha stitch, and I think honorable minister is also aware of this fact. Now, in my constituency, there are around thousands of self-help groups which are comprising of rural and tribal women who are quite expert and well known for their handicrafts. And what is happening at the ground, that some of the established fashion designer as well as who are into this field, they are purchasing their products at a very cheaper rate, and they are putting their own tag and they are promoting their own brand. So, so at the end of the day, the self-help group women are being somehow victimized financially, as well as they are not being able to promote their product at the market in a proper way. So is there any scheme or policy in near future with the ministry so that their product can be fine-tuned and proper in a better way they can be oriented, so that they can promote their product in a better way and they can get a good price in the market? Thank you, madam. Madam Speaker, the honourable member has reflected a concern which is very well thought of. Yes, it is a fact that for years in the handicraft sector, and this is an unfortunate fact, that many NGOs tried to become a link between government and the weaver or the artisan, and in the name of being that link actually did not allow the actual benefits that the government wanted to give to the individual artisan or to the individual little society or the group that artisans formed. I would only like to tell him that yes, we have actually ensured that there is a portal called India Handmade Bazaar, in which we are connecting through that portal individual artisans, weavers, and even groups of weavers and artisans directly to showcase their wares, so that the buyers can connect with them directly. We are also trying to educate them about patents, about GIs, so that they understand how rich their heritage is and what is the kind of market price they can demand. Since the honourable member has reflected about a personal concern that he has witnessed in his own constituency, I will, through you, madam, like to tell him that the Handloom Development and the Handicraft Development Commissioner will ensure that these women artisans in your constituency, sir, get through design intervention and skill upgradation the help that you so seek for them in this house. दर्शना जरदोस। अच्छा जी, बधाई बहुत बहुत बधाई। ऐसे अच्छे काम करते रहो। स्मृति जी को जन्मदिन की बधाई के साथ और भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगी, क्योंकि टेक्सटाइल के लिए उन्होंने जो भी किया है मैं वो विषय में नहीं जाना चाहूँगी। सूरत डायमंड और टेक्सटाइल के साथ साथ जरी के उद्योग से भी जुड़ा हुआ है, तो जरदोसी तार जो होता है वो गोल्ड और सिल्वर के ऊपर बेस रहता है। तो ये जो बुनकर है वहाँ जो घर में काम करते हैं उनकी भी काफ़ी दिक्कत है उनके तार के लिए, और जो टेक्सटाइल में अपग्रेडेशन हुआ है दोनों साथ में है कि ये सर्वाइव नहीं हो पा, कई सारी ट्रेनिंग उसके लिए चाहिए। जैसे नई मशीनरी आती है तो उसके अंदर बीडिंग और ये सब ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, तो उनके लिए नए अभ्यासक्रम को जोड़ के उनको तैयार करना और टेक्सटाइल के लिए साथ में जोड़ के, वैसे तो जो 1 अप्रैल से बहुत सारी नई योजना के बारे में डिक्लेरेशन वो सूरत से होने वाला है, आगे भी हो चुका है। और जैसे टफ अपग्रेडेशन स्कीम हुई थी पुराने लिए,
पुरानी सरकार ने उसके लिए योजना बनाई थी, लेकिन उसके लिए कोई फंड नहीं रखा था। ये सरकार ने, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को आभार व्यक्त करूंगी कि उनके प्रयत्न से ये टफ अपग्रेडेशन स्कीम के लिए भी पैसे मिल चुके हैं। तो ये दोनों को मिलके जो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी कदम है, उसके लिए मैडम कुछ बताएगी। Madam Speaker, firstly I am grateful for the wishes of the honourable member. बट उन्होंने जो चिंता व्यक्त की कि पैसे नहीं पहुंच रहे थे, एलोकेट नहीं हो रहे थे, मैंने अपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि लगभग 18 स्कीम सरेंडर होती थी इस मंत्रालय की, इसीलिए घोषणा के बावजूद भी अपेक्षा में लोग बैठे रहते थे, लेकिन पहुंचता नहीं था उनके पास सहायता। मैडम स्पीकर, आदरणीय सदस्य ने उल्लेख किया कि बीडिंग में, क्योंकि ये हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित नहीं है, जो पावरलूम अथवा मिल्स के लिए एक्सेसरीज बनाते हैं उससे संबंधित है। तो हम जिस प्रकार से अब नाबार्ड की व्यवस्था हैंडलूम के लिए, उसी प्रकार से प्रमुखता से जो मुद्रा योजना है उसका लाभ बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल्स जो एक्सेसरीज बनाते हैं इंडस्ट्री के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्किलिंग की जहाँ तक इन्होंने बात की, तो मुझे लगता है वस्त्र मंत्रालय के अधिकारी अभिनंदन के पात्र हैं, इंडस्ट्री भी अभिनंदन की पात्र है कि हमारी मिनिस्ट्री के स्किलिंग प्रोग्राम में 79% प्लेसमेंट अब तक हुआ है। और प्लेसमेंट मात्र हम प्लेसमेंट के सर्टिफिकेट के साथ ही संतोष नहीं करते, 6 महीने बाद फ़ोन करके इसको एक बार फिर कंफर्म करते हैं कि यदि वो व्यक्ति वहीं पर अभी भी काम कर रहा है या नहीं।